हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और दोस्तों आज हम लोग डूअर टॉक्स में बात करेंगे मेडिकल कोडिंग की, क्योंकि दोस्तों ये क्यूरियोसिटी हमेशा बच्चों में रही है कि मेडिकल कोडिंग जो जॉब है वो कैसी है, क्योंकि इसमें बहुत से ब्रांचेस के बच्चे यहाँ अपियर होते हैं। तो फार्मेसी ब्रांच के लिए ये कितनी सीटेबल है, इसके लिए बराबर हमारे पास क्वेरी आती रही है। तो इसलिए दोस्तों ये जो डूअर टॉक्स है आज का एपिसोड, ये टोटली आपके लिए मेडिकल कोडिंग के ही रिलेटेड है। तो इसमें मैं दोस्तों आपको बताऊंगा जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि ये जॉब कैसी होती है, इसमें आपकी कैसी सैलरी एज अ फ्रेशर स्टार्ट होती है, कैसे आप वहाँ पे ग्रोथ करते हो, और ये कितनी सुटेबल है एज अ फार्मेसी कैंडिडेट। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेडिकल कोडिंग का अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो दोस्तों एज इसका जो नाम है वो खुद ही कोडिंग है। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक कोडिंग है जहाँ पे आपको कोडिंग करनी होती है। तो दोस्तों ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान होता है। तो आपको जितनी जो डिजीज़ है केवल उसकी कोडिंग वहाँ पे करनी होती है, क्योंकि आप जब काम करने जाते हो तो बहुत सी मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उसमें आप अप्लाई करोगे। उस कंपनी में हो सकता है कि आप यूएस बेस्ड कंपनी के लिए वो कंपनी इंडिया में जो है वो काम कर रही हो, या आप किसी इंडिया के ही कोई प्रतिष्ठित संस्थान है जहाँ के लिए आप काम कर रहे हो। तो उनको क्या चाहिए रहता है, वो कोड के थ्रू जो डिजीज़ हुई है उसको वो वहाँ पे पहचान लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मेडिकल कोडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे एक बहुत बड़े जो प्रोसेस है उसको वो वाइंड अप करें। देखते ही वहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं, जो आपके मेडिकल टीम्स वगैरह हैं, वो उस चीज़ को पहचान लेती हैं। तो उसके लिए आप एक मेन कड़ी होते हैं जो मेडिकल कोडर्स होते हैं। तो उनका काम होता है, आप समझ गए होंगे, उनका काम होता है दोस्तों कि डिजीज़ को वहाँ पे कोड करना। जो एक प्रॉपर एब्रीविएशन दिया गया है, जो कोडिंग दी गई है, उसमें आपको वहाँ पे उसको कोड करना होता है। और ये सब कुछ एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। वो सॉफ्टवेयर में जो पेशेंट है उसकी सारी डिटेल वहाँ पे आपके सामने आ जाती है कि पेशेंट को क्या चीज़ हुआ है, और उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो नॉन अल्कोहलिक है या अल्कोहलिक है, नॉन स्मोकिंग है या स्मोकिंग है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। आपको वहाँ पे एट लास्ट वहाँ पे आपको असेसमेंट करना होता है, जिसमें आपको कोड्स अप्लाई करने होते हैं। तो ये मैंने आपको एक सिंपल वे में बता दिया कि मेडिकल कोडिंग की जॉब कैसे होती है। अब दोस्तों इसका कैसे कैसे आप वहाँ पे प्रमोशन लेते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप वहाँ पे एज अ फ्रेशर जाते हो, ठीक है। जब आप जाओगे तो एज अ फ्रेशर रहोगे। 1 साल बाद दोस्तों आप वहाँ पे मेडिकल कोडर हो जाओगे। जब आप वहाँ पे लर्न कर लोगे तो 1 साल बाद आपको मेडिकल कोडर बना दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे तो फिर वहाँ पे आप सीनियर मेडिकल कोडर बनोगे। उसके बाद दोस्तों आप टीम लीडर बनोगे, और उसके बाद जो लेवल है दोस्तों वो है आपका क्वालिटी एनालिस्ट का। क्वालिटी एनालिस्ट के बाद दोस्तों आप वहाँ पे मैनेजर के लिए वहाँ पे प्रमोट होते हो। तो दोस्तों ये था आप कैसे कैसे वहाँ पे प्रमोट करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ गए होगे फ्रेशर, और फिर कैसे कैसे आप टीम लीडर तक जा सकते हैं, और उसके ऊपर भी अगर आप जाते हो तो क्वालिटी एनालिस्ट, और इवन आप मैनेजर भी बन सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो दोस्तों एज ए एक्सपीरियंस जैसे जैसे होगा आपको वहाँ पे मिलती जाएंगी। इसमें दोस्तों आप 5 साल जब आप वर्क कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है, और आप एक सर्टिफाइड कोडर हो जाते हो। तो आपकी जो वैल्यू है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड हो जाती है, जिससे आपका जो भी आपका वहाँ पे सैलरी है उसमें 25% हाइक आपको दिया जाता है उस सर्टिफिकेशन की बदौलत। तो दोस्तों चलिए, बहुत आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि ये जॉब की सैलरी कितनी है, क्योंकि सैलरी ही मेन चीज़ होती है जो हमें फोकस करती है किसी भी जॉब को वहाँ पे लेने के लिए, जो काम करने के लिए, ठीक है। तो सैलरी का दोस्तों ये है कि अगर इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में दोस्तों अगर आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग आपकी 18 to 20,000 से शुरू होती है। लेकिन दोस्तों ये केवल 20,000 नहीं है, इसके साथ दोस्तों जो कंपनी है, हर कंपनी का अलग अलग रहता है क्राइटेरिया। लेकिन एक कॉमन एक एवरेज चीज़ मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पे कैब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ आपको फूडिंग्स प्रोवाइड की जाती है, फिर आपका इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती हैं बहुत सी कंपनियाँ। इवन आपका वहाँ पे जो शिफ्ट रहता है वो डे और नाइट वो आप पे डिपेंड करता है, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और ये टोटली डिपेंड होता है कंपनी के ऊपर। तो जिस तरह की कंपनी, उनका जो वर्क चल रहा है, अगर
यूएस से चल रहा है या यूके से चल रहा है या आप इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के लिए वहाँ पे डिफरेंट टाइमिंग्स रहती है। तो डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों ही रहती हैं, ठीक है। और इसके बावजूद दोस्तों और भी वहाँ पे आपको बहुत से इजाफे मिलते हैं। जैसे आप जैसे 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 मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस आप लेते जाओगे तो वैसे आपको वहाँ पे इंक्रीमेंट काफ़ी हद तक होता चला जाता है। तो ये स्टार्टिंग रहती है दोस्तों 20,000 प्लस आपके जो अलाउंस आपको मिल रहे हैं, एक तरह से जो फ़ायदे मिल रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस होता जाता है दोस्तों, तो आप आसानी से 50,000 वहाँ पे अवेल कर सकते हो। आप सर्टिफाइड हो वहाँ पे, जैसे आपको मैंने बताया, जब आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और आप वहाँ पे 50,000 प्लस ये सब जो आपको अलाउंस दिए जा रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेडिकल कोडिंग भी एक अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है फार्मेसी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसमें आपके बायोटेक फार्मेसी कैंडिडेट्स तो ही हैं, इवन जो एमएससी वाले हैं वो भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपको नहीं देखनी है कि वहाँ पे कौन अप्लाई कर रहा है कौन नहीं अप्लाई कर रहा है। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस चलते जाओगे तो आपकी सैलरी वहाँ पे अच्छी होती जाएगी। और इसमें जो आपको मेन नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, ठीक है। जो फार्माकोलॉजी है वो पूरी तरह से पढ़ते ही हैं, इवन जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी है ये भी आप पढ़ते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो फार्मेसी कैंडिडेट होते हैं उन्हें पहले से बहुत सा नॉलेज होता है, तो वो जब जॉब करने जाते हैं तो उन्हें कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। बल्कि जो अन्य ब्रांच के जो बच्चे आते हैं ये जॉब करते हैं तो उन्हें एज अ फ्रेशर वहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बल्कि ये मैं कहूँ कि कई बच्चे वहाँ से चले भी जाते हैं, क्योंकि जो मेडिकल कोडिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज़ेस पता होनी चाहिए, फिर आप वहाँ पर मेडिकल कोडिंग वहाँ पर करते हो। जो ये सब आपके लिए प्रॉफिट है अगर आप फार्मेसी कैंडिडेट हैं दोस्तों, और आप अपना एक अच्छा वहाँ पे भविष्य बनाना चाहते हैं, अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो मेडिकल कोडिंग बहुत अच्छी जॉब है, उसमें भी आप जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल कोडिंग, ये सब ऐसी जॉब हैं जो आपको 5 डेज़ इन अ वीक आपको करना रहता है और आप आसानी से वहाँ पे अच्छा पैकेज वहाँ पे ले सकते हैं। और इन सब की डिमांड दोस्तों दिन ब दिन वहाँ पे अब क्या है कि बढ़ती ही जा रही है। पहले क्या होता था कि आपको 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलती थी, वहाँ पे आपको जाना होता था, प्रोडक्शन में आप जा सकते थे, मार्केटिंग में जा सकते थे, रिसर्च R&D में जा सकते थे। लेकिन दोस्तों ये जब से ब्रांचेज़ आई हैं, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ी है, अब जो डिज़ीज़ हैं वो बराबर बढ़ती जा रही हैं और इनको क्या है कि हैंडल करना है। तो इनको हैंडल करने के लिए इनका यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है इन ब्रांचेस का। तो इन का क्या है कि यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं इनको रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जो फॉरेन कंपनीज़ हैं ये बहुत आसानी से आपको अच्छा पैकेज देती हैं यहाँ पे, ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट मिलें, क्योंकि उनको भी अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर वो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ दे रहे हैं तो वो वहाँ पे 1000 रुपीज़ का उसी से एडवांटेज ले रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों आप देखोगे कि आपकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। और जितना भी ब्रांचेज़ हैं तो उनमें ये सब फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल कोडिंग, ये सब ऐसी ब्रांचेस आ रही हैं जहाँ पे आप अच्छा इनकम वहाँ पे प्राप्त कर सकते हो और अपनी ग्रोथ भी कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए अगर कोई आपकी क्वेरी है कि मेडिकल कोडिंग में कोई चीज़ ना आपको समझ में आई हो, या अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंपनी रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो दोस्तों आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और मैं वहाँ पे आपका जो भी क्वेरी है उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। फ़िलहाल के लिए दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जो हमारा फेसबुक पेज है डूअर एकेडमी, उसको दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि डेली हम लोग वहाँ पे 2 से 3 जॉब्स आपके लिए अपडेट कर रहे हैं। सिंपली दोस्तों उसको फॉलो करिए और जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है वहाँ पे वेबसाइट भी मेंशन की जाती है, इवन आपको जो PDF है उसका स्नैपशॉट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपको कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो जो डूअर एकेडमी है पेज, उसको आप ज्वाइन करिए और ये जो जॉब्स निकलती हैं इनका कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ अपने हाथ से जाने ना दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।